हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। वह सभी को एफएम में 3000, जी हाँ, जो अभी तक फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, वो बढ़कर 3000 रुपये। पेंशन मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम। राज्यसभा की हम बात करें तो 110वीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और 34th स्कोवा मीटिंग के जो सोर्सेज हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ पेश करने वाला हूँ। क्या अब सभी को मिलने लगेगा 3000 फिक्स मेडिकल अलाउंस? क्या है न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में क्या निकल के सामने आई है, सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का 16 फरवरी 2022 का ऑफिस मेमोरेंडम लेके आया हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स who are residing in areas not covered under CGHS recommendations of Departmental Related Parliamentary Standing Committee DRPSC। यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उन्होंने बताया था कि भैया 110वीं जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि देखिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 1000 रुपये से 3000 रुपये कर देना चाहिए उसके संबंध में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर to the subject cited above and to say that DRPSC for Personal Public Grievance and Law and Justice in its 110वीं report has made recommendation for enhancement of FMA from ₹1000 to ₹3000 per month। फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर देना चाहिए, जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी थी। In view of the above recommendations made by the DRPSC, it is requested to furnish that information as to how many central government civil pensioners, family pensioners are getting FMA. This may be treated as most immediate। यानी मोस्ट इमीडिएट रूप से आपको बताना है कि कितने सिविल पेंशनर, कितने फैमिली पेंशनर ऐसे हैं जो एफएमए ड्रॉ कर रहे हैं। यानी 2022 में ये चीज़ें देखिए अपने चरम सीमा पर थी और फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने तक की बातें जो हैं पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। क्या रिपोर्ट आई, क्या उन्होंने बताया कितने पेंशनर्स हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसके ऊपर कोई भी बात आगे सामने नहीं आई थी। अब बात करते हैं, देखिए 110वीं रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, 10 दिसंबर 2021 को ये रिपोर्ट आई थी। अब इस रिपोर्ट में जो पॉइंट था, उस पॉइंट के बारे में हम सीधा डिस्कस करते हैं। The committee takes note of the fact that FMA is granted to pensioners who reside outside the CGHS areas for meeting एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी जो सीजीएचएस एरिया में नहीं रहते हैं, अपने डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस को जो है कैसे मीट करें, उसके लिए एफएमए की रिक्वायरमेंट होती है। द कमेटी ऑल्सो टेक्स नोट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन कि भैया 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये इसको कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगता है और आने जाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। द कमेटी रिकमेंड्स DOPPW take up this issue of enhancement of FMA with the finance ministry। ₹1000 is a very meager amount, यानी बहुत ही कम अमाउंट है 1000 रुपये, और इसको बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाना चाहिए। द कमेटी टेक्स नोट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस बाय द surrendering their fixed FMA and getting FMA surrender certificate to avail CGHS indoor and outdoor, यानी IPD and OPD facilities, and accordingly recommends DOPPW and CGA that the procedural loopholes coming in the way should be plugged and ensure that all such pensioners should get FMA surrender certificate in a hassle-free manner through online mode under intimation to the bank concerned, and a timeline should be fixed in this ground। मेन चीज़ यहाँ पर क्या बताई गई है कि देखिए, जब आप FMA ले रहे हैं,
या तो आप एफएमए सर्टिफिकेट सरेंडर करें, उसके बाद आईपीडी या ओपीडी की फैसिलिटी दें, अदरवाइज एफएमए आपको मिल रहा है यहाँ पर। द कमेटी नोट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर बोथ सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड एम्प्लॉइज। तो उसके बारे में सारी बातें जब निकल के सामने आई तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि 3,000 करने की बात जो है कमेटी ने रिकमेंड की, और उन्होंने कहा जो 1,000 अमाउंट है बहुत ही कम अमाउंट है, इसमें उनका पूरा खर्चा नहीं चल पाता है, आने जाने का भी, दवाई इतनी महंगी है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। अब देखिए जो लेटेस्ट 634th स्कोवा मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया गया। इश्यू क्या था? फिक्स मेडिकल अलाउंस, इंक्रीज इन द फिक्स मेडिकल अलाउंस टू ₹3,000 पर मंथ as the current allowance is insufficient due to rising medical cost as recommended by the parliamentary standing committee। तो देखिए जो डिस्कशन हुआ उसके एजेंडा पॉइंट्स में क्या आउटपुट निकल के सामने आया। इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द DOPT, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, that this issue may be included in the terms of reference of 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी 8वें वेतन आयोग के जो आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा उसमें इस पॉइंट को रख दिया जाएगा। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला है, यानी अब 8वें वेतन आयोग में ये आपका जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है इसको 1,000 से बढ़ाकर 3,000 देखिए, या जितना 5,000 रुपये, वो देखिए वेतन आयोग की अनुशंसा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस पॉइंट को अभी यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सरकार ने इसको शामिल करने का आपको आश्वासन दे दिया है, यानी 8th CPC में इस पर चर्चा होगी और आउटपुट भी निकल के जरूर आएगा। अब 3,000 होगा, 5,000 होगा, ये एक आखिरी मुद्दा होगा, देखेंगे जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी। लेकिन यह बात जरूर है कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी देखिए 4 साल पहले बोल दिया था कि ये जो एफएमए है इसको 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करना चाहिए। अब वो चीज़ हकीकत में होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में अब ये भी जो एफएमए होगा आपका, वो देखिए मिनिमम 3,000 तो होगा, ये तो बात क्लियर है। हो सकता है कि देखिए सरकार 5,000 रुपये कर दे, क्योंकि ये चीज़ें देखिए रेगुलर चेंज नहीं होती हैं। अब आपके इस विषय में और एफएमए के ऊपर क्या राय है, क्या कमेंट्स हैं, क्या सुझाव हैं, सारे कमेंट्स के रूप में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।